दूर किसी एक गैलेक्सी में चिट्टो नाम का ग्रह होता है जहां स्कोरबा नाम का एक तानाशाह का राज चल रहा होता है। उसी ग्रह में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर होला और उनकी पत्नी के पास एक बच्चा होता है जिस पर वे लोग महीनों भर से एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ताकि उसे एक अल्टीमेट हथियार बना सके अपने ग्रह को बचाने के लिए। यह कहानी कुछ सुनी सुनाई सी लग रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन स्कोरबा को इस हथियार के बारे में पता चल जाता है और अब वह तेजी से उस प्रयोगशाला की ओर बढ़ रहा होता है। वे लोग उसे छुपाने में असमर्थ रहते हैं, इसलिए उन लोगों के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है। वे लोग उसे एक छोटे से एयरक्राफ्ट में डालकर उसे पृथ्वी के यूएसए नामक स्थान पर भेज देते हैं। बच्चे के जाने के बाद स्कोरबा अपनी बेटी मिया खलीफा के साथ आता है जो साइंटिस्ट डॉक्टर होला के दिमाग को पढ़ती है और पता लगाती है कि उसने उस बच्चे को कहां भेज दिया है। जिसके बाद स्कोरबा अपनी बेटी को एक दूसरा एयरक्राफ्ट देता है और कहता है तुम्हें उसका पीछा करना है और वह भी उस बच्चे के पीछे रवाना हो जाती है। कुछ समय बाद जब वे दोनों पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर रहे होते हैं तब बेबी का शिप एक सैटेलाइट से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है और यह सब मिया खलीफा की आंखों के सामने होता है। खलीफा प्रयास करती है वापस मोड़ने का, लेकिन देर हो चुकी होती है और वह पृथ्वी में क्रैश लैंड हो जाती है और स्मॉल बेबी यूएसए की जगह स्पेन में सेफली एक गांव में क्रैश लैंड हो जाता है जहां उसे दो अच्छे कपल मिलते हैं और उसे गोद ले लेते हैं। लेकिन उस बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सा मूंछ होता है। वे लोग उसका नाम जॉनी सिन रखते हैं और वह लोग उसे और उसके एयरक्राफ्ट को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और उसे एक गैराज में छुपा देते हैं। इसके बाद वे लोग उसे पालना शुरू करते हैं। कुछ ही दिनों में उन्हें पता चल जाता है कि यह कोई आम बच्चा नहीं है क्योंकि इसके अंदर भरपूर ताकत होती है और बार बार उसके मूंछों को काटने पर भी उसके मूंछ दोबारा उग जाते हैं। उसके अंदर फौलादी ताकत, सुपर स्पीड, दीवार के आर पार देखने की ताकत और ठंडी सांस से पानी को जमा देने की ताकत होती है। बदकिस्मती से जब भी वह इन पावर का यूज करता है तो लोग उसे अजीब समझते हैं जिसके कारण उसका कोई भी दोस्त नहीं बना। अब वह 10 साल का हो चुका होता है। अब यहाँ से समय 20 साल गुजर जाता है और वह एक छोटा सा बच्चा 30 साल का यंग मैन बन चुका होता है। अब जॉनी सिन बड़े से शहर में अकेले रहता है और अपनी शक्तियों को छुपा कर रखता है। एक शाम उसका कलीग दोस्त भोला चौरसिया यानी कि बीसी उसे फोन करता है और बोलता है कि वह अभी क्या कर रहा है और बोलता है कि वह अभी तक काम पर क्यों नहीं आया। लेकिन जॉनी भैया तो काफी सख्त लौंडा होता है और वह कहता है कि वह तो अभी भी काम कर रहा है और वह ऑफिस में ही है, ना कि फेक टैक्सी में। जिसके बाद वह अपनी सुपर स्पीड का यूज करके जल्दी से नहा धोकर ऑफिस में जाकर बैठ जाता है। बीसी दोस्त होने के नाते बताता है कि वह एक नए एम्प्लॉय को रखने जा रहा है जिसके अंदर आग और हुनर है और वह देखने में काफी क्यूट है, इसलिए वह न्यू एम्प्लॉय के लिए एक पार्टी देना चाहता है। जिस पर जॉनी सिन कहता है कि आज तक तो तुमने मेरे लिए कभी पार्टी नहीं दिया और यह कहकर वह अपने डेस्क से उठकर पानी पीने चला जाता है। उसी वक्त न्यू एम्प्लॉय डोर को बेल करती है और जॉनी भैया अपनी एक्सरे विजन से उस लड़की को देखता है। उस लड़की का नाम सनी लियोना होता है जो कि जॉनी सिन की कॉलेज की पुरानी दोस्त निकलती है। इसके बाद वह उसके लिए दरवाजा खोलता है और वह जानकर खुश होता है कि वह उसे अभी भी याद है और वह अपना माइंड चेंज करके उस पार्टी को एंजॉय करता है। वर्किंग आवर खत्म होने के बाद सभी लोग पार्टी खत्म करके वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सिर्फ सनी लियोनी, जॉनी भैया, बीसी और 2 चौकीदार बचते हैं जहां बीसी सनी लियोनी को फोर्स करता है रुकने के लिए, लेकिन सनी लियोन बहाना बनाकर वॉशरूम के लिए निकल जाती है। लेकिन जॉनी भैया तो अपने सुपर पावर की मदद से उसके वॉशरूम में ताक झांक कर रहा होता है और सनी लियोन की बातें सुनता है फोन पर, जहां सनी लियोन कह रही होती है कि जब भी बीसी उसके पास आता है तो उसे डर लगता है, लेकिन इस ऑफिस में जॉनी सिंस के होने की वजह से मुझे कुछ राहत मिलती है। यह सब सुनने के बाद जॉनी सिंस अपना मन बना लेता है पार्टी में रुकने के लिए, लेकिन बीसी उसे कहता है कि वह उसके साथ अकेला रुकना चाहता है। लेकिन जॉनी भैया आइस लाने का बहाना बनाकर वहाँ रुक जाता है, लेकिन सनी लियोन चुपके से वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जॉनी भैया को तो ठरक चढ़ी थी, इसलिए वह सनी लियोनी का पीछा करते करते
मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाता है और जॉनी इस तरह रिएक्ट करता है कि वह शायद अचानक से मिल गए हैं। इसके बाद वे दोनों एक साथ पिज्जा खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं और उन दोनों के बीच अच्छी बातचीत होती है। लेकिन उसी वक्त वहां पर बहुत सारे कॉलेज के गर्ल्स और बॉयज आ जाते हैं और वहां पर काफी शोर करने लगते हैं। लेकिन सनी लियोन को इस सब पर बहुत गुस्सा आता है और वह उनमें से एक को अपने बैग से हिट कर देती है। लेकिन वह लोग उसकी इस हरकत पर हंसने लगते हैं और उसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं और उनमें से एक लड़का जॉनी भैया को अपनी एक उंगली से गिरा देता है। लेकिन जॉनी भैया भी काफ़ी सख्त लौंडे होते हैं। अपनी ताकत छुपाने के लिए वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते। कुछ पल बाद घर जाने के लिए मेट्रो का इंतजार करते हुए वह सोचता है कि उसके पिता ने उसे क्या सिखाया है, क्या वह वास्तव में छिपे रहने लायक है। और तभी अचानक से बेकाबू हुई मेट्रो वहां से गुजरती है और जॉनी भैया कहते हैं कि यही सही मौका है अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों का भला करने का। और जॉनी भैया पटरियों पर कूद जाते हैं और ट्रेन के आने से पहले अपने सुपर स्पीड से दौड़कर ट्रेन के पहले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। जब वह ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है तो उसकी ताकत किसी भी काम की नहीं आती और वह ट्रेन के आगे चिपक कर उसके साथ आगे बढ़ने लगता है और वह फिर से अपना सुपर स्पीड यूज करके ट्रेन से पहले स्टेशन पर पहुंच जाता है और वहां इमरजेंसी फायर ब्रिगेड की सहायता से एक बैरियर बनाता है और उसके पीछे खड़ा हो जाता है ताकि इस बार वह ट्रेन को रोक सके और उसका यह प्लान काम आ जाता है। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे धीमी होने लगती है और वह आखिरी बार अपनी ताकत लगाकर ट्रेन को वापस धकेल देता है और एक बड़ी दुर्घटना होने से रोक लेता है। लेकिन इस स्टेशन में हर कोई जॉनी भैया के ताकत को देखकर हैरान हो जाता है, इसलिए वह वहां रखी एक कैप को पहनकर अपना चेहरा छुपाते हुए वहां से निकल जाता है। अगले दिन एक आदमी के मेट्रो ट्रेन के रोकने की खबर सारे समाचार तक पहुंच चुकी होती है और वह न्यूज़ बड़ी भी हो चुकी होती है और मिया खलीफा के पास भी पहुंच जाती है जो कि अभी भी यूएसए में होती है। अब मिया खलीफा एक बहुत ही बड़े इलेक्ट्रिक रोबोटिक्स कंपनी की सीईओ होती है। उसने कभी भी जॉनी सेंस को खोजना नहीं रोका था। यह न्यूज मिलने के बाद उसे यकीन हो जाता है और वह अपने रोबोटिक्स आर्मी को उसे खोजने के लिए भेज देती है। इस बीच ऑफिस में सनी लियोन को छोड़कर सभी कोई मेट्रो वाली न्यूज पर चर्चा कर रहे होते हैं। जब जॉनी सनी लियोनी से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तब वह कमेंट करती है कि तुम्हारा दोस्त बीसी मेरे साथ काफी अजीब व्यवहार करता है। बीसी ने अपना और उसके नाम के साथ 500 से भी ज्यादा बिजनेस कार्ड बांट चुका है। बातचीत करते के दौरान वह कहती है कि काश हम लोगों के पास भी एक सुपर हीरो होता। सिर्फ अमेरिका के पास ही सुपर हीरोज हैं। जहाँ वे फिर से एक साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाने की बात कर रहे होते हैं तो उनके बीच बीसी खलल डालने आ जाता है। जहां बीसी कहता है कि यूएसए में रहने वाली फेमस मिया खलीफा कंपनी की सीईओ स्पेन आ रही है मेट्रो हीरो से मिलने के लिए। सनी लियोनी कहती है कि यह सब पब्लिसिटी स्टंट है। अपने ग्रह पर लौटने के लिए उत्सुक मिया खलीफा अपने पिता को यह बताती है कि उसे साइंटिस्ट का बेटा मिल गया है और हमारी तकनीकी दुनिया हर घर में है और हम सबको नियंत्रित कर सकते हैं। जहां स्कोरबा कहता है कि तुम्हें इतने साल लग गए उस लड़के को खोजने में, इसलिए वह उससे काफ़ी नाराज़ होता है और उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वह कहता है कि जब वह उसे देखेगा तभी विश्वास करेगा। इसी बीच जॉनी सेंस सनी लियोनी से मिलने बस में जा रहा होता है। तभी उसके सर में अचानक से दर्द उठने लगता है और उसके मन के अंदर एक आवाज गूंज रही होती है जो मिया खलीफा की होती है और वह उसे एक बिल्डिंग पर मिलने के लिए बुला रही होती है। इसलिए यह जानने के लिए कि वह कौन है वह उस जगह पर जाता है। दरअसल वह मिया खलीफा का ऑफिस होता है और वह उसे डिनर पर बुलाई होती है। वह जॉनी को कहती है कि वह उसकी तरह एक एलियन है और वह उसे अपने लोगों के बीच अपने घर ले जा सकती है जहां उसके जैसे पावर होना नॉर्मल सी बात होती है। लेकिन जॉनी भैया उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे छोड़कर वहां से जाने लगता है। इसलिए मिया खलीफा उसके दिमाग को पढ़ती है और उसे पता चलता है कि वह सनी लियोनी के चक्कर में है। इसलिए वह अपने रोबोट आर्मी को बुला लेती है जहां जॉनी सेंस को लड़ने का तजुर्बा तो नहीं होता, लेकिन फौलादी ताकत होने के कारण
वह आसानी से उनको हरा देता है और कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। लेकिन आर्मी की संख्या काफी ज्यादा होने के कारण वह एक पर एक आते रहते हैं और वे सभी जॉनी को घेर कर उसे जमीन में दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जॉनी को नीचे से जाने की जगह मिल जाती है और वह चुपचाप वहां से एलिवेटर में चला जाता है। हालांकि मियां खलीफा ने हार नहीं मानी। जब उसे पता चलता है कि वह अपनी जैकेट भूल गया है तो वह उसकी जेब के अंदर देखती है, जहां उसे सनी लियोनी का विजिटिंग कार्ड मिल जाता है, जिससे उसे उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जितना उसे जरूरत थी और वह अपना अगला प्लान बनाती है। क्योंकि उसकी चिप हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे लगी होती है, इसलिए वह जॉनी सिंस के ऑफिस के क्लिनिक रोबोट को हैक कर लेती है और उसका कंट्रोल हाथ में ले लेती है और वह उसकी सहायता से सनी लियोनी की डीएनए ले लेती है। इसके बाद क्लिनिक मशीन यह जानकारी भेजने के लिए उससे एक कंप्यूटर से जोड़ता है, जिसके कारण वहां आवाज होती है जो कि बीसी को भी सुनाई देती है, जो देर रात काम कर रहा होता है। जब वह देखता है कि कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है तो वह छोटे क्लिनिक रोबोट को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक बिजली का झटका लगता है, जिसके बाद क्लिनिक रोबोट बीसी के कान के पीछे पड़ जाता है और पूरे ऑफिस में उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद वह अपने स्पाइडर लेग्स को बाहर निकालता है, जिससे बीसी के फट के हाथ में आ जाती है और वह गार्ड को मदद के लिए पुकारने लगता है और वे तीनों मिलकर उस रोबोट को फोड़ डालते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन पूरी तरह से ट्रांसफर हो चुकी होती है। इसके बाद बीसी सनी लियोन को फोन करता है इस बारे में बताने के लिए, लेकिन वह फोन नहीं उठाती। दूसरी तरफ जॉनी सनी लियोन को खोज रहा होता है उसके घर पर, लेकिन सनी लियोनी तो बाहर से टल्ली होकर घर आती है, जिसके बाद सनी लियोन उसे पकड़कर अपने कमरे में ले जाने की कोशिश करती है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। लेकिन पहली बार जॉनी भैया मना कर देते हैं कि वह उसकी इस हालत में उसका फायदा नहीं उठा सकता, लेकिन सनी लियोन उसे नपुंसक कहती है। इसके बाद तो जॉनी भैया भी दौड़ पड़ते हैं और उसे एक ऐसा किस देते हैं कि बीसी वहां पर खड़ा देखता रह जाता है, जहां वह सनी लियोन को इन्फॉर्म करने आया था। लेकिन यह देखने के बाद उसका विश्वास उठ जाता है अपने दोस्त जॉनी सिंस पर। उसी समय मियां खलीफा अपनी वैन में आती है और बीसी का दिमाग पढ़ने के बाद वह देखती है कि वह भी सनी लियोन से प्यार करता है और मियां खलीफा सोचती है कि वह इसका यूज कर सकती है अपने प्लान में। यह देखने के बाद कि सनी लियोन दोनों ही दोस्तों की कमजोरी है, इसलिए वह सनी लियोन का एक क्लोन बनाकर लाई होती है और वह बीसी को बहला फुसला कर कहती है कि वह असली क्लोन की तरह है, अगर वह उसका साथ देगा तो उसके पास असली सनी लियोन भी हो सकती है। अगले दिन जॉनी सिंस अपने मॉम डैड के पास जाता है और उनसे सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मॉम और डैड बात बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जॉनी के जोर देने पर वे लोग उसे बताना शुरू करते हैं कि वह वास्तव में एक एलियन है और वह उसे अंतरिक्ष यान भी दिखाते हैं। जब जॉनी एक बटन दबाता है तो डॉक्टर होला का एक होलोग्राम आता है और सब कुछ समझाने के लिए आगे बढ़ता है और एक अंतिम सलाह देने के बाद कि जॉनी सिंस के पास चिट्टोन को इस कोरबा से बचाने की ताकत है। जॉनी सिंस को किसी का हीरो बनने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, चाहे उसकी माँ उसे कितना भी बताए कि वह उसकी एकमात्र आशा है। अंतरिक्ष यान के अंदर बेबी सीट के साथ जॉनी सिंस के लिए एक सुपर हीरो वाला सूट भी होता है, जिसमें एक कैप भी शामिल होता है। सुपर हीरो आमतौर पर उड़ने के लिए कैप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जॉनी सिंस को उस पर विश्वास नहीं है कि वह उड़ सकता है, इसलिए वह घर की छत पर चढ़ जाता है और उड़ने की कोशिश करता है और वह कुछ क्षण बाद ही जमीन में धूल चाट रहा होता है, यह सोच कर कि यह समय की बर्बादी है। जॉनी सिंस चलकर जाने की कोशिश करता है। उसी वक्त उसे 3 बच्चे मिलते हैं जो उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं। उन तीनों में से एक बच्चा जब अपनी मिडिल फिंगर दिखाता है, जिसे देखकर जॉनी सिंस भी अपनी उंगली कुछ इस तरीके से बनाता है, जिसके कारण वह उड़ने लगता है। यह देखने के बाद उन तीनों बच्चों की ही गांठ फट जाती है और वह लोग वहां से भाग जाते हैं। और जैसे ही जॉनी अपने दोनों हाथों में सिंग बनाता है, वह उड़कर आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। पहली बार में वह अपनी उड़ान को कंट्रोल नहीं कर पाता और वह समुद्र में जाकर गिर जाता है
और दूसरी बार में वह किसी खेत में जाकर गिर जाता है और तीसरे प्रयास में सफल उड़ान भरकर अपने घर की खिड़की तोड़कर लैंड करता है। उसके बाद उसकी मॉम उसे सुपर सूट के ऊपर कपड़े पहनाकर उसके सुपर सूट को छुपाती है और उसी वक्त सनी लियोन का क्लोन रोबोट जॉनी सिंस से मिलने आता है और वह उसे अकेले कमरे में ले जाती है उससे बात करने के लिए। जिसके बाद जॉनी भैया उसे सब कुछ बताते हैं जो भी कुछ उसके साथ हुआ, लेकिन पलट जवाब में सनी लियोन अपने ग्रह वापस लौटने के लिए कहती है क्योंकि वह रोबोट को मिया खलीफा कंट्रोल कर रही होती है और उसे अपने ग्रह के लोगों की मदद करने के लिए कहती है। लेकिन जॉनी भैया तो अभी भी उसके किस के बारे ही में सोच रहे होते हैं जो कि उसने कल रात दिया था और वह उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता। वहीं बीसी मिया खलीफा के साथ होता है और वह रोबोट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और वह कहता है कि कल रात जो तुमने मुझे किस किया था वह काफी घटिया था और इसके वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और तुमने मेरा और बीसी का दिल तोड़ा है। जिसके बाद जॉनी थोड़ा सोचता है और कहता है कि तुम सही हो, मैंने तुम्हें किस किया था और मेरा एकमात्र दोस्त बीसी ही है। और यह सुनकर बीसी का दिल पिघल जाता है। जिसके बाद मिया खलीफा एक प्लान बनाती है और वह जॉनी सिंस को जोरदार किस करने के बाद उसे लात घुसा मारती है और उसे दीवार की ओर फेंक देती है, जिससे वह सीधा लिविंग रूम में गिरता है। जैसे ही सनी लियोन नीचे आती है, जॉनी अपने आम कपड़े उतारकर सुपर हीरो सूट में आ जाता है। वह रोबोट जॉनी सिंस के साथ फाइट करने लगती है, जिसके बाद रोबोट उस पर भारी पड़ने लगती है, जिसमें जॉनी सिंस की माँ इस रोबोट का ध्यान भटकाती है और जॉनी उसे पीछे से हिट करके उसका गर्दन तोड़ देता है। यह देखकर कि उसका प्लान फेल हो गया, मिया खलीफा उसे असली सनी लियोन का प्रयोग करने के लिए कहती है, लेकिन बीसी उसकी मदद नहीं करना चाहता और वहीं बीसी अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन मिया खलीफा उसका दिमाग पढ़ लेती है और उसे कैद कर लेती है। इसी बीच जॉनी सिंस सनी लियोन को फोन करता है कि वह अभी कहाँ है और कौन से शहर में है और वह बताती है कि वह अभी बार्सिलोना में है। लेकिन जॉनी भैया वहां पर उड़कर पहुंच जाते हैं और उसे अपने साथ होने वाली सारी घटनाओं के बारे में बताता है। लेकिन सनी लियोन को उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए वह अपने कपड़े उतारकर सुपर हीरो वाले सूट में आ जाता है और उसे एक डेमो देता है। लेकिन पीछे से उस पार्क में सुपर हीरो कॉस्ट्यूम वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर परमिशन लेकर आना चाहिए था और सनी लियोन को मिया खलीफा के गार्ड्स पकड़कर ले जाते हैं। इसके बाद मिया खलीफा उसके माइंड में मैसेज भेजती है कि सनी लियोन उसके पास है। इसके बाद जॉनी सिंस वहां से उड़कर मिया खलीफा के ऑफिस पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि वह लोग फर्स्ट फ्लोर पर हैं। जब वह वहां पर जाता है तो वहां अपने दोस्त बीसी और सनी लियोन को फंसा हुआ पाता है, जहां वे दोनों कह रहे होते हैं कि हमारे पास मत आओ। तो भी जॉनी सिंस उन्हें बचाने आता है, लेकिन दीवार पे लगे बड़े बड़े स्पीकर और वहां पर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड प्रोजेक्ट होने लगते हैं, जिसके वजह से उसके कानों में दर्द होने लगता है। जहां बीसी सनी लियोन को उसे याद दिलवाने को कहता है कि वह दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और उसे अपने प्यार को पुकारने के लिए कहता है, लेकिन उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब बीसी उसे घटिया सुपर हीरो कहता है और वह अपने मेंटल स्टेट में वापस आ जाता है, जहां आमतौर पर सुपर हीरो फिल्मों में प्रशंसा करने पर उसे मोटिवेशन मिलती है, पर यहाँ तो इस फिल्म में उसे डिमोटिवेट करने पर उसे ताकत मिलती है। उसके बाद वह दोनों मिलकर उसकी काफी इंसल्ट करते हैं और काफी वाहियात बातें बोलते हैं। इतने इंसल्ट सुनने के बाद तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी आंखों से लेजर निकलती हैं और वह दीवार को चीर देता है, जिसके कारण वह दोनों को बचा लेता है। जिसके बाद वह अपने माता पिता के घर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ले जाता है। मिया खलीफा यह सब कार्यक्रम नहीं देख पाती क्योंकि उसके पिता स्कोरबा पृथ्वी पर आ जाते हैं। इतने सालों के बाद वह अपनी बेटी से मिलता है, लेकिन वह ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वह सिर्फ उस सुपर हीरो को देखने के लिए आया होता है। तब मिया खलीफा उसे मेन रूम में ले जाती है तो उसे पता चलता है कि वह लोग वहां से भाग चुके हैं। जिसके बाद स्कोरबा मिया खलीफा को डांटना शुरू करता है और उसे कहता है कि वह किसी भी काम की नहीं है
और उसे कहता है कि काश वह उसके परिवार का हिस्सा ना होती और ना ही उसकी बेटी होती। जिसके बाद तो मियां खलीफा का दिमाग सटक जाता है और वह एक बड़ा कदम उठा लेती है और अपने पिता का ऑक्सीजन टैंक डिस्कनेक्ट कर देती है और उसके पिता की धीरे धीरे मृत्यु होने लगती है। इसी दौरान मियां खलीफा अपने फादर का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है कि वह आखिरी समय में मेरे बारे में क्या सोचते हैं, जिसमें वह सुनती है कि उसके पिता आखिरकार उस पर गर्व करते हैं कि उसने आखिर विलन वाली काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ जॉनी सिंस सनी लियोनी को कहता है कि वह सुपर हीरो नहीं बनना चाहता और वह सुपर सूट को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह फायर प्रूफ मटेरियल से बना होता है, इसलिए वह कपड़ा नहीं जलता। उसी समय मियां खलीफा अपने पिता की अंतरिक्ष यान में आती है और हवा में उड़ते हुए स्पेसशिप से नीचे उतरती है। इसके बाद वह जॉनी सिंस को यह बताती है कि वह पृथ्वी को नष्ट करने जा रही है और वह रोबोट में बदल जाती है और आगे बढ़ती है। जिसके बाद जॉनी सिंस अपने कपड़े उतारकर सुपर सूट पहनने के लिए दौड़ता है, लेकिन सुपर सूट काफी गर्म होने की वजह से वह उसे फूंक फूंक कर पहन रहा होता है। इतनी देर होने के कारण मियां खलीफा अपने रोबोट से उन लोगों पर निशाना लगा देती है, लेकिन अचानक से जॉनी सिंस के पिता उस पर गन से फायर करते हैं, लेकिन मियां खलीफा अपने हाथों से हवा खींचने वाले यंत्र का प्रयोग कर उसके फादर को अंदर खींच लेती है। जिसके बाद मियां खलीफा जॉनी सिंस को 2-4 मुक्के मारने के बाद उसे एक चक्री की तरह घुमाकर दूर फेंक देती है और जॉनी सिंस एक फुटबॉल मैदान में जाकर लाइव मैच में गिरता है, जहां फिर से उन तीनों बच्चों को दिखाया जाता है जो यह सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उसी वक्त जॉनी फुटबॉल मैदान से नेट उठाकर लाता है और उस रोबोट के ऊपर डाल देता है, लेकिन उस नेट में रोबोट की जगह उसकी माँ फंस जाती है। जिसके बाद मियां खलीफा का रोबोट जॉनी भैया की इतनी पिटाई करता है कि कभी देखी ना होगी, लेकिन बीसी उसका ध्यान भटकाते हुए घंटी बजाकर वहां से भाग जाता है और वह सनी लियोन के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, लेकिन प्लान काम नहीं आता और उसे भी वह मशीन के अंदर खींच लेती है। जिसके बाद सनी लियोन जॉनी भैया को अपने पुराने वीडियो का कांड बताती है और उसी प्लान को फॉलो करने के लिए कहती है जिसमें वह जॉनी भैया के पिता की कार को एक स्विमिंग पूल के किनारे लाकर खड़ा कर देती है और जॉनी भैया उसे मारते हुए स्विमिंग पूल के किनारे ले जाता है और दोनों मिलकर एक साथ उसे पानी में गिरा देते हैं। जिसके बाद उसके माता पिता और उसका दोस्त पूल से बाहर निकलते हैं और साथ में मियां खलीफा भी। उसके बाद उसकी माँ उसे कहती है कि तुम्हारी ताकत से तुम्हारा ग्रह सुरक्षित हो सकता है और तुम्हारे लोग तुम्हारी मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस पर जॉनी सिंस कहता है उसे चिंता ना करने के लिए, क्योंकि उसके पास एक तरीका है। कुछ दिनों के बाद इस कोरबा का अंतरिक्ष यान मियां खलीफा और नकली सुपर हीरो को लेकर चिट्टॉन लौटता है। उस नकली सुपर हीरो को हर कोई जॉनी सिंस समझता है और उसे ग्रह का हीरो बना दिया जाता है। वहीं पृथ्वी में जॉनी सिंस एक सुपर हीरो बन चुका होता है और वह काफी लोकप्रिय भी हो चुका होता है। जॉनी और सनी लियोन भी डेटिंग करना शुरू कर देते हैं। हालांकि सनी लियोन जॉनी सिंस से थोड़ा निराश है, क्योंकि वह लेट आया होता है, क्योंकि वह हमेशा सुपर हीरो वाले कारनामों में फंसा रहता है। और उन दोनों के तू मैं के बीच वहाँ एक वेटर आता है कि उन लोगों का बिल उस व्यक्ति ने पे कर दिया है। जब वे लोग उसे देखते हैं तो वह आदमी गायब हो जाता है और वे लोग शॉक में आ जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।